मेरा बच्चे, अगर आप भी अपने महादेव जी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, आज नियति ने तुम्हारे लिए एक बेहद ही सुनहरा और खास संदेश भेजा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इस प्रकार का संदेश आना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है क्योंकि तुम वास्तव में एक दिव्य आत्मा हो और इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को आशीर्वाद प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक दिव्य देवता ने तुम्हारे संरक्षण के लिए अपनी स्वीकृति जाहिर की है। इस वजह से आज तुम तक यह संदेश पहुंचा हुआ है। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम जिस भी हाल में हो, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाला है जिससे तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं को आसानी से हल कर पाओ, जिससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि आ सके। और इस कार्य में तुम्हारी सहायता करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महादेव ने अपनी स्वीकृति प्रदर्शित किया है। महादेव यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को न केवल समृद्धि प्रदान की जाए, बल्कि एक ऐसे मार्ग पर प्रशस्त किया जाए जहां से समाज का और संसार का अभूतपूर्व कल्याण किया जा सके। इसलिए मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में आने को उत्सुक हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार घटित हो रहे हैं। वास्तव में यह चमत्कार उन देवता के लिए बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन मेरे बच्चे, चूंकि तुम एक सीमित जगत में रहते हो, एक ऐसे जगत में जहां मनुष्य के लिए कुछ क्रियाएं कर पाना असंभव सा है, भले ही उसकी अवचेतन शक्ति में यह शक्ति विद्यमान हो, फिर भी वह अपनी पूर्ण ताकत को पहचान नहीं पाता है। इस जगत में मनुष्य को बहुत सी चीजें सीमित मालूम पड़ता है। इसलिए जब कुछ ऐसा होता है जो उसकी सीमा से बाहर, वह उसे चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि यह कार्य मनुष्य की कल्पना से बाहर है। मनुष्य की कल्पना में जो कुछ भी आता है, वास्तव में यह इसी देह के द्वारा किया जाना संभव होता है। लेकिन मनुष्य अपनी शक्तियों से परिचित नहीं होता। वह अपनी कल्पनाओं को मात्र कल्पना के रूप में ही देखता है। वह उन्हें मात्र विचारों के रूप में ही संजोता है। वह उन्हें हकीकत के तौर पर नहीं देख पाता। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में यह सब भी संभव हो सकता है। और इसी वजह से महादेव जी जैसा स्वरूप धारण करके भी सामान्य मनुष्य ही रह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में ऐसे ही कुछ चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं में संभव होते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु वास्तविक जगत में तुम उन्हें संभव होते हुए नहीं देख रहे हो, लेकिन अब तुम उसे संभव होते हुए देख पाओगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा अब तुम में निवास कर रहा है। वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरती जा रहा है और इस तरह से यह इस पर्यावरण को, इस वातावरण को और इस वेश को शुद्ध करने का कार्य कर रहा है। वास्तव में तुम ही शुद्ध करने के माध्यम हो चले हो। तुम सफल होने के लिए बने हो और तुम में सफलता के लिए आवश्यक सभी प्रकार के गुण धर्म मौजूद है। मेरे बच्चे, तुम चुनौतियों पर काबू पाने और दिन प्रतिदिन मजबूत होने में बहुत ताकत प्रदर्शित कर रहे हो। और इससे भी बड़ी बात कि तुम इस ताकत को हासिल करने के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन में आ रहे सभी बाधाओं को एक एक कर समाप्त करोगे और ऐसा करने में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा शक्तियों द्वारा तुम्हारा समर्थन अवश्य ही किया जाएगा। महादेव जी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने को तैयार है। तुम्हें उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देना है। स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपनी ऊर्जा शक्ति को परलौकिक जगत की ऊर्जा शक्ति से मिला लेता है।
मेरे बच्चे, तुम संख्या 777 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो, यह प्रदर्शित करो कि तुम तैयार हो महादेव जी ने नई ऊर्जा शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए, संरक्षित करने के लिए और उनके द्वारा सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। मेरे बच्चे, तुम दिन प्रतिदिन सकारात्मक दिव्य ऊर्जा के पुंज बनते जा रहे हो और तुम्हारी चमक हर जगह धीरे धीरे कर फैल रहा है। वहां जहां पहले बहुत अंधेरा हुआ करता था, जहां रोशनी का नामो निशान भी नहीं था, जहां मनुष्य एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे, वहां भी अब तुम्हारी ऊर्जा जाने से अध्यात्म का संचार होगा। अध्यात्म की ज्योति चारों ओर फैलेगा, प्रतिबिंबित होकर तुम्हारे ही अक्ष के रूप में यह सकारात्मक ऊर्जा हर जगह विद्यमान होगा। तुम्हारा नाम धीरे धीरे सबके जुबान पर होगा, धीरे धीरे सबके होठों पर केवल तुम्हारी बातें होगा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नियति की यही चाहत भी है। बच्चे, अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारी दिव्य ज्योति हर कोने में चमक रहा है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कैसे शुद्ध होता जा रहा है? तुम्हारा चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक रहा है। महादेव के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। और यही कारण है कि लोग तुम्हारे आसपास अच्छा और सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। अब अपने जीवन के बदलावों को स्वीकार करो और इस परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें अब वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की है। यहां तक कि वह चीजें भी तुम्हें प्राप्त होंगी जो तुम्हें कल्पना में भी विचार नहीं आता, जो वास्तविकता में दिव्यता से घटित होता है। तुम यह महसूस करोगे कि अब तुम्हारे साथ कुछ परिवर्तनकारी चीजें घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगा। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ जाए, तुम घबराना मत। तुम कभी अपने चेहरे पर चिंता मत आने देना। कभी यह मत प्रदर्शित होने देना कि तुम में कोई खोट है। कभी यह जाहिर नहीं होने देना कि तुम जरा भी बेचैन हो। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रवेश करेंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा से तुम्हें सहारा मिलेगा। तुम जहां कहीं भी तकलीफ महसूस करोगे, तुम उन्हें अपने आसपास ही पाओगे। भले ही तुम पूर्ण परिचित ना हो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसका एहसास होगा, धीरे धीरे यह आभास होगा। और ऐसा होने पर तुम्हारे भीतर से आवाज आएगा कि वह तुम्हारे लिए क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को इकट्ठा जोड़कर प्रार्थना करो। अपने आंखें बंद कर मेरा स्मरण करो। मेरी बातों को सुनो, इसे स्वीकार करो और अपने हृदय में उतर जाने दो। अपने हृदय के भीतर यह देखने का प्रयास करो कि कैसे तुम्हारा हृदय ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है, कैसे तुम ऊर्जा के स्रोत बनते जा रहे हो। अपने आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और स्वयं के लिए अच्छे वाक्य महसूस करो। मैं भाग्यशाली हूं, ईश्वर प्रतिदिन प्रतिपल मेरे साथ है। यह जो मुश्किलें मेरे सामने आ रहा है, जो मुश्किलें मेरे सामने आ रहा है, यह चुनौतियां केवल इस बात के लिए हैं कि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं। यह चुनौतियां मुझे कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का हाथ सदैव मेरे ऊपर है। यह बस एक तरह से खेल है, इसलिए मेरे बच्चे इसे अपने जीवन में आने दो। तुम जीत रहे हो, इस जीत को अपने जीवन में उतरने दो। तुम्हारी चमक चारों ओर फैल रहा है, इस चमक को चारों ओर फैलने दो। संख्या 555 लिखकर अपने जीत की तत्काल पुष्टि करो। ऐसा करके तुम यहां प्रदर्शित करते हो कि तुम ईश्वर के साथ सामंजस्य बिठाने को पूर्णतः तैयार हो। ऐसा करके तुम अपनी पुष्टि जाहिर कर लेते हो। यह तुम्हारा मेरे साथ जुड़ने का सर्वोत्तम तरीका है। मेरे बच्चे, तुम आज इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाग्य निर्मित किया जा चुका है।
क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जीत प्रगति लिखी जा चुका है। अब तुम ऊपर उठकर देखो, अब अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखो। तुम दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। इसे अपने भीतर उतरने दो। इन चुनौतियों से रो मत और भय को अपने जीवन से त्याग दो। मेरे बच्चे, सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने तुम्हारी जीत लिख है। तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होकर रहेगा। इस जीत को किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ना नहीं है। किसी भी हाल में इसे अपने से दूर नहीं करना है। इसके लिए सदा अपने आप को तुम्हें तैयार रखना। तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। मेरे बच्चे, इतने सालों से तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। अब यह विचार हटता चला जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति आने वाला है और यह शांति तुम्हें समृद्धि भी प्रदान करेंगे और तुम्हें खुशियां भी प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें मदद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो यह तुम्हें हासिल होने वाला है। वह जो आ रहा है तुम्हारे जीवन में, वह तुम्हारा समर्थन करने ही आ रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिससे तुम्हें प्रेम होगा, जिसके पास जाकर तुम्हें सुकून का एहसास होगा, जिसके पास होकर तुम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने मन को शांत होता पाओगे। तुम्हारे भीतर जो कोलाहल उत्पन्न हो रहा है, तुम स्वयं को इससे दूर होता देख पाओगे और इन क्षणों का तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। तुम्हें फायदा लेना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। वह सब कुछ जो तुम्हें लग रहा था कि तुम हासिल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम अपने जीवन को निरर्थक और व्यर्थ मान बैठे थे, अब वह दुर्लभ चीजें भी तुम्हें हासिल होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर के गुण धर्म बढ़ते चले जाएंगे। यह सही समय है जब तुम समस्त चिंताओं को त्याग दो, जब तुम नए लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। जादुई पिटारे से जादुई तरीके के चमत्कार घटित होंगे और यह केवल तुम्हारे लिए नियति द्वारा रचा हुआ है। यह तुम्हारे ही लिए आया हुआ है। इसे पूर्णता स्वीकार करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, अपने आंखों को बंद करते रहो और अपने मस्तक के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करो और स्वयं को दिव्य ऊर्जा से जोड़ते जाओ। तुम्हारी जीत हो चुकी है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हें जीत दिलाने और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए आऊंगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सभी मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तुम मुझे भी महसूस कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम एक बात याद रखो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। मैं तुम में ही वास करता हूं और तुम में ही वास करते हो। हम दोनों एक हैं। अद्वैत समझने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में तुम जो भी बांटते हो वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, समर्पण हो या ईर्ष्या हो, तुम इसे कभी भी मत भूलना। मेरी शक्तियां तुम्हारे संरक्षण में निरंतर कार्य कर रहा है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड ने अपनी गुप्त लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटने वाली है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को एक अलग तरह से प्रभावित करेगा। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और यह जो भी होगा उसमें तुम्हारे लिए सकारात्मकता छुपा हुआ है। अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा पर ध्यान देना होगा। तुम्हें रुकना होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रयत्न किया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब तुम्हें संभलना होगा और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक जगत में तुमने बहुत निरंतरता दिखाई है। तुमने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए आया है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए भी भटकना मत। अपनी इच्छाओं को तुम इस समय और भी ज्यादा जागृत करो
और भी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करो। ब्रह्मांड अब यह देखने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को साथ ले चलने के लिए तैयार हो या नहीं। मेरे बच्चे, अब यह देखने का समय आ गया है कि अहंकार बढ़ेगा या फिर श्रद्धा बढ़ेगा। जो घटनाएं घटित हो रहा है वह सब कुछ अब तुम्हारे लिए ही हो रहा है। अब एक सत्य उजागर होगा और वह तुम्हारे समक्ष आएगा, एक रहस्य खुलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सफलता की डोर को अपने हाथों से थाम लो। अब सब कुछ अच्छा होगा। यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों का परिणाम है। अब एक भाग्यशाली संख्या 555 तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही तुम्हारे महादेव का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। अब इसे स्वीकार कर अपने जीवन को परिवर्तित करने की स्वीकृति भी भर दो। तभी तुम्हारा जीवन एक अद्भुत तरीके से पूर्णत्व में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं घट जिससे तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम्हारे भीतर हर्ष ऐसा प्रफुल्लित होगा कि तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति महक जाएगा और इसकी सुगंध में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभ का भागीदारी होगा। मेरे बच्चे, तैयार रहो एक सुखद अनुभूति के लिए, ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बदलेगा बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार कर देगा। क्योंकि अब ब्रह्मांड ने गुप्त रूप से तुम्हारे लिए विभिन्न लीलाएं प्रारंभ कर दिया है। अब स्वयं को तैयार कर लो एक ऐसी सुखद यात्रा के लिए जहां पर चलते हुए तुम्हें हर एक पल में आनंद ही आनंद हासिल होगा। अचानक ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो जाएंगी। यह घटना बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही अद्भुत तरीके से घटित होगा। मेरे बच्चे, अब इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लो और इस सच्चाई का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर लो। इस प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लो। मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से बने बगीचे की तरह सजाने आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए, ऐसी श्रृंखला जिसका मार्ग कोमल फूलों से सजेगा, जहां चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर पहुंचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रहा हूं। एक ऐसी खबर अब तुम्हारे घर आने वाला है जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय खुशियों से भर उठेगा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किल से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी असंभव सा लग रहा था, अब वह सब कुछ संभव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह हासिल होने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। यह ब्रह्मांड ही उसका चयन करता है कि किस मनुष्य को कितना दिया जाना चाहिए। और अब चूंकि तुम्हारा चयन हुआ है तो इसमें तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी आकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुमने अपने चरित्र का विकास किया है, जिस तरह के व्यवहार को तुमने अपने भीतर विकसित किया है, यह उसका ही परिणाम है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में काम करने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहूंगा। सफलता और उपलब्धियां अब तुम्हारे आगे खड़ा होगा। अब वह दरवाजा खुलने वाला है जहां से प्रगति के मार्ग जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में समझौते करना बंद कर दो। अपने जीवन को भीतर से बाहर की ओर जीना शुरू करो, ना कि बाहर से भीतर की ओर। इसका अर्थ यह है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि बेहतर समझते हैं, उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। अब अपने भीतर की आवाज सुनो, तुम्हारे भीतर बसे भगवान के अंश को सुनना प्रारंभ करो, ना कि बाहरी दुनिया के द्वारा दिखाई गई चीजों के द्वारा। मेरे बच्चे, उनके मूल्यों के आधार पर जीना यह बंद कर दो। तुम केवल अपने भीतरी मूल्य के आधार पर जियो। इस संसार में तृप्ति वही प्राप्त कर सकता है जिस मनुष्य ने समझौते करना बंद कर दिए हो।
जो मनुष्य अपने भीतरी आवाज को सुनकर जीना प्रारंभ कर चुका हो। मेरे बच्चे, जो इस संसार में भटक गया है, उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य मैं करता हूं। लेकिन यदि वह सही मार्ग पर आना ही ना चाहे तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो ताकि तुम सही मार्ग पर सदैव चलते रहो। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा कर लिया गया है, तो तुम सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने जीवन में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। एक कदम और बढ़ाओ और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। मेरे बच्चे, जो अध्याय तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर तुम्हें उस आनंद को दिलाने में सहायता कर सके जहां से तुम्हारे जीवन में ना तो मूर्छा की कोई अवस्था हो और ना ही दुख के कोई बादल हो, और रह जाए तो केवल होश, सकारात्मक होश, जहां से तुम्हें कभी दुख छू भी ना सके। मेरे बच्चे, अपने तरंगों को, अपने आवृत्तियों को उस दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहां से तुम्हारे मन में तृप्ति आ सके, जहां से तुम्हारे मन में संतोष जन्म ले सके। मेरे बच्चे, अब सही मार्ग का चुनाव कर लो। अब सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगो। अब मेरे हाथ को थाम लो। जो भयभीत होते हैं वह चिंता की तरंगों को पकड़कर अनावश्यक दुख को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। वह बार बार यही प्रश्न करते हैं कि उनके जीवन का दुख चक्र समाप्त क्यों नहीं हो रहा, उनके जीवन में आ रहे निरंतर दुख खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे, यह चुनाव तो स्वयं मनुष्य ही करता है कि उसे किस तरह की आवृत्ति में जीना है। जिस तरह से यंत्र पर विभिन्न आवृत्तियों पर विभिन्न आवाजें सुनाई देता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी विभिन्न आकृतियों पर, विभिन्न आयामों पर विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। तुम्हें कौन सी आवृत्ति में आना है, यह चुनाव तो तुम्हें ही करना है। तुम श्रद्धा और वास्तविक विश्वास का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें प्रश्न भी करना है। तुम्हें यह भी जानना है कि वह कौन सा स्थायी है जिसे पकड़कर तुम पूरे जीवन चल सकते हो। मैं क्षणिक प्रसन्नता के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां बात कर रहा हूं ऐसे परम आनंद की जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे परम की जिसके आगे कुछ भी टिक ना पाए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में विभिन्न लोगों को भेजा जा रहा है। उन्हें अपने जीवन में आने की स्वीकृति दो, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ने दो। इस जीत को तुम स्वयं तक सीमित ना रखो, इसे उन सभी लोगों में बांट देना जो तुमसे प्रेम करते हैं या कि जिनसे तुम प्रेम करते हो। यही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। यही वह तरीका है जिसके माध्यम से तुम अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति बांटने का गुण जानता है वही सबसे ज्यादा चीजों को संग्रह भी कर सकता है, और जो केवल प्राप्त करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है, धीरे धीरे करके उससे सभी चीजें छूटने लगता है। धीरे धीरे करके उसके जीवन में, उसके आंगन में सारे फूल झड़ने लगते हैं, और जो बांटने के गुण को आत्मसात कर लेता है उसके तो बंजर जमीन में भी खुशियों के फूल खिल उठते हैं और उसका मन सदा ही कृतज्ञता से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी मन ऐसे ही कृतज्ञता, ऐसे ही आभार से भरा होना चाहिए। जिस प्रकार से नवजात शिशु की रक्षा उसके माता पिता करते हैं, इसी तरह से मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर बैठा हूं, सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर बैठा हूं। मेरे बच्चे, जब बालक चलना नहीं जानता तो उसकी मां उसे चलाने के लिए उसकी उंगलियां पकड़कर आगे बढ़ाती है, किंतु एक समय के बाद उसका हाथ छोड़ देती है। लेकिन फिर भी वह उसके आसपास ही होती है ताकि यदि वह बच्चा कभी गिरे तो उसे थामा जा सके, उसे कहीं चोट ना आए। लेकिन ऐसे ही गिरते संभलते वह चलना सीख जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही कुछ घड़ियां आ गई है। तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां आई हुई हैं। तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे आसपास होते हुए
भी मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ा ताकि तुम ठोकर खाकर यह समझ सको कि आखिर इस जीवन में चला कैसे जाता है। अन्यथा की स्थिति में तुम पूरी तरह से आश्रित होकर केवल और केवल एक यंत्र की भांति कार्य करने लगते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यंत्र से ऊपर हो, तुम्हारी जरूरत पूर्ण हो रहा है। तुम्हारी इच्छाएं अभी अधूरी है, लेकिन यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। सर्वप्रथम वह सभी चीजें जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, तुम्हें उनका त्याग करने की भावना अपने मन में लानी होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम चीजों का त्याग नहीं कर पाओगे, जब तक तुम उनसे मोह लगाकर बैठे रहोगे, तुम्हें वह नहीं प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, जब मन अनावश्यक चीजों से भर जाता तो उसमें काम के ज्ञान, काम के विचार नहीं आ पाते। इसी तरह से जीवन जब अनावश्यक वस्तुओं से भर जाता है तो उसमें आवश्यकता की वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं कभी समाहित नहीं हो पाती। फिर यदि ब्रह्मांड उन्हें देना भी चाहे तो मनुष्य उसे हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने जीवन को एक अल्पवादी जीवन की ओर ले जाना होगा और उन सभी चीजों का त्याग करना होगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे विचार में मात्र एक कूड़ा बनकर रह गए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उनके त्याग की भावना अपने में विकसित करना होगा। जब मनुष्य का पेट भरा हुआ होता है, जब उसके भीतर भूख नहीं होती, तब उसे दुनिया भर के विचार आते हैं। तब वह ब्रह्मांड की बातें करता है, तब वह परमात्मा की बातें करता है, तब वह सदाचार, अनाचार, सामाजिक बातें करता है। उसके मन में ऐसे ऐसे भाव उठते हैं क्योंकि तब उसका पेट भरा हुआ होता है, तब उसके भीतर की भूख समाप्त हो चुका होता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई मनुष्य निरंतर उपवास पे रहा हो, हफ्ते भर उपवास पे रहा हो, तो क्या उसके मन में कभी यह सब विचार आएंगे? उसके लिए सबसे आवश्यक, सबसे प्राथमिक चीज केवल भोजन हो जाएगी। तब उसे अन्न में ही ब्रह्मा दिखाई देगा, तब उसे अन्न में ही भगवान दिखाई देंगे। तब उसके लिए जो सब कुछ हो जाएगा, वह सब कुछ उसके लिए भोजन ही होगा। उसे ना समाज समझ आएगा, उसे ना परिवार समझ आएगा, ना प्रेम समझ आएगा, ना ही कोई और भावना। मेरे बच्चे, इसी तरह तुम्हें जो चाहिए, जब तुम्हें उसकी भूख हो जाएगी, तब तुम्हें उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा, तुम्हें उसके अलावा कुछ और सुनाई नहीं देगा। और ऐसे समय में मनुष्य केवल और केवल उसी चीज की चाह करता है जो उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना होगा कि तुम्हारे लिए सर्वाधिक आवश्यक, सर्वाधिक प्राथमिक क्या चीज है। जब तक तुम्हारे भीतर उसे लेकर भूख पैदा नहीं होगा, तब तक तुम केवल और केवल उसका विचार नहीं करोगे, बल्कि दुनिया भर के बातों में फंसे रहोगे। दुनिया भर के अनावश्यक, अनर्गल विचार तुम्हारे मन में आते रहेंगे। कभी तुम प्रेम का तिरस्कार करोगे, कभी तुम समाज का तिरस्कार करोगे, कभी तुम शिकायत में उलझ जाओगे, तो कभी सम्मान अपमान के खेल में उलझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सबसे पार पाना है, तुम्हें इन सबसे ऊंचा उठना है। और इन सबसे ऊंचा उठने के लिए तुम्हारे भीतर तुम्हें भूख पैदा होगा, उस चीज की भूख जो तुम्हें वास्तविक रूप में चाहिए। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम विचार तुम करो कि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए क्या। जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा, तुम यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, ऐसी बातें सोचते रहोगे, किसी एक चीज पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होगे, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करके अपने आवश्यकता और अपनी चाहतों का पूरा पूरा विचार कर लो और उसे अधूरा नहीं छोड़ोगे, तो फिर इस संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें उस तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। फिर चाहे वह कोई सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो,
या फिर वह कोई काली शक्ति ही क्यों ना हो, कोई तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें स्पष्ट होना होगा अपने विचारों में, अपनी मान्यताओं में, अपनी धारणाओं में। यह मान्यता, यह धारणा बाहरी दुनिया की नहीं होनी चाहिए। यह किसी के द्वारा बताई हुई, किसी के द्वारा जताई हुई, किसी शास्त्र से उठाई हुई नहीं होना चाहिए। यह पूर्ण तुम्हारे अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आवश्यकता और तुम्हारे अनुभव पर आधारित होगा तो तुम बहुत ही जल्द उसे प्राप्त कर लोगे और तुम उस चीज को भी हासिल कर लोगे जिसकी कामना तुमने सदा से की है। जिस चीज की कामना तुमने सदा से की है वही तुम्हारा वास्तविक विचार है, वही तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने विचारों को स्पष्ट करो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें वह सब प्रदान करने वाला हूं जिसकी कामना, जिसकी मांग तुमने की है। अपने मांगों में, अपने विचारों में स्पष्टता लेकर आओ। मैं निरंतर तुमसे यही कह रहा हूं। मेरी बात पर ध्यान पूर्वक गौर करना और एक बात कभी भी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ है। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे कोई तुम्हें बीच मजेदार में क्यों ना छोड़ दे, फिर भी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मैं तुम्हारे जीत के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। मैं योजनाएं बनाता रहूंगा। उन योजनाओं पर अमल करके तुम आगे बढ़ते रहोगे और बहुत ही जल्द अपने प्रगति को प्राप्त कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी पुष्टि करना होगा। अपने कर्मों से यह सहमति, यह पुष्टि तुम्हें करना होगा। अभी भाग्यशाली संख्या 888 लिखकर इसकी पुष्टि करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही यह भी लिखो कि हां, मैं जीत को आकर्षित करने को पूरी तरह से तैयार हूं, इसलिए मेरे जीवन को सफलता और प्रसन्नता से भर दिया जाए। ऐसा लिखकर तुम अपने मन में सदैव यही विचार किया करो कि तुमने जीत को प्राप्त कर लिया है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे संकेतों को समझाने, वो संकेत जो निरंतर तुम्हें भेजे जा रहे हैं, जिन पर अभी तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय मुझसे हर दिन कुछ यूं कहता है कि माता, मैं रो रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं नादान हूं। कोई है जो मुझे बार बार रुला रहा है, तड़पा रहा है, कोई मेरे दुखों का कारण बन रहा है। इस प्रकार तुम्हारे हृदय की ध्वनि मेरे कानों में निरंतर गूंज रहा है। मैं सब कुछ सुन रहा हूं और निरंतर सब कुछ देख भी रहा हूं। मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मेरे बच्चे, मानव हृदय ही वह स्थान है जहां ईश्वर निवास करते हैं। एक ऐसा स्थान जहां सूक्ष्म मानव की चेतना अनंत ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाते हैं। परमात्मा अर्थात परम आत्मा, जिसका विस्तार ही अनंत है। उस अनंत विस्तार की तुम एक ऐसे अंश हो जो सदा मेरी पुकार में विलीन हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अभी तुम किन दुखों से गुजर रहे हो। मुझे ज्ञात है कि अभी तुम पर किस तरह का दबाव डाला जा रहा है। मेरे बच्चे, अपनी जड़ता और हृदय की अशुद्धियों के कारण मानव परम तत्व की अनुभूति कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका हृदय पहले से ही वासना, क्रोध, लालच, कल्पना, जलन, घृणा, ईर्ष्या आदि से लबालब भरा हुआ है। इन सभी दीवारों के पीछे वह परम चेतना शांत चित्त बैठी हुई परमानंद को देख नहीं पाता है। मानव अपनी अज्ञानता के कारण जिस खुशी की तलाश सारे संसार में करता रहता है, वास्तव में वह उसी के हृदय में छुपा हुआ है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता है। वह आनंद को समझ नहीं पाता है, वह आनंद जो उसे पहले से ही मिला हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं
कि तुम भी इसी तरह से व्याकुल हो, तुम्हारा भी मन इसी तरह से विचलित हो रहा है। लेकिन तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं आ रहा हूं निरंतर तुम्हारे लिए, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने, तुम्हारे दुविधा को मिटाकर तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो भावनाएं हैं वह अव्यवस्थित ढंग से हैं। उनका प्रयोग कहां, कैसे और कब करना है, तुम अभी इससे अनजान हो, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा। तुम यह जान जाओगे, मैं तुम्हें यह बता दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुना होगा और मैं तुम्हें इसके लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि तुम्हारा मन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर तड़प रहा है। अब तुम इसे नजरअंदाज ना करो, अपने हृदय की बातों को नजरअंदाज ना करो, क्योंकि तभी तुम अपने अनंत शक्तियों से जुड़ पाओगे, क्योंकि उस अनंत की ऊर्जा से ही तुम बने हुए हो। तुम्हारी शक्ति भी अनंत है, तुम्हें इस रहस्य को जानना होगा। मेरे बच्चे, तुम असीमित हो, इसे अनुभव करने के लिए अपने हृदय के कचरे को साफ करो। अपने हृदय में बसे अपने महादेव की आवाज को सुनो, स्वयं से बात करने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतरी मन में उतरकर स्वयं से बात करना प्रारंभ करोगे, केवल तभी तुम यह जान पाओगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, केवल तभी तुम यह समझ पाओगे जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम निरंतर जीत की तलाश कर रहे हो, लेकिन तुम हर बार उससे पीछे होते जा रहे हो, हर बार उससे दूर होते जा रहे हो, हर बार उससे अलग होते जा रहे हो, क्योंकि तुम वह नहीं देख पा रहे जो निरंतर तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हारे आंखों पर विभिन्न प्रकार की पट्टियां बंधी हुई हैं। मेरे बच्चे, इसमें समाज द्वारा बहुत सारे अंतर्मन को भ्रष्ट कर देने वाली पट्टियां शामिल है। तुम ऐसी मान्यताओं पर जीवन जी रहे हो जहां सुख मिलना संभव ही नहीं है। तुम्हें सर्वप्रथम अपने भीतर उतरकर अपने आप से यह पूछना होगा कि वास्तव में तुम्हारा हृदय तुमसे क्या चाहता है। वो हृदय जिसमें तुम्हारे महादेव बसते हैं। एक बार उसके द्वार खोलो, एक बार उसके भीतर झांक कर उससे निकल रहे प्रकाश को, उससे निकल रहा ऊर्जा को अपने भीतर समाने दो। फिर तुम यह पाओगे कि तुम्हारा जीवन उस जल के धारा की भांति शांत रूप से बहने लगेगा, जिसमें अत्यंत गहराई हो, जिस जिसमें कोलाहल ना हो, जिसमें ना तो किसी तरह का शोर हो और ना ही किसी तरह की गंदगी बसी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें स्वयं से पूछना होगा कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। लोगों ने तुम्हारे मन में जो धारणा बनाकर रखा है, एक बार उस धारणा से बाहर निकलो। अपने आप से प्रश्न करो, तुम्हारे लिए जो अत्यंत आवश्यक है उसका विचार करो। इसके अलावा जो कुछ तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ही अनुपयुक्त, अनावश्यक है, उसका विचार पूरी तरह से त्याग दो। फिर चाहे वह किसी के जीवन से संबंधित हो या किसी वस्तु से संबंधित हो या किसी के द्वारा कही गई कोई बात ही क्यों ना हो, तुम्हें उन सब का त्याग करना होगा। तुम्हें गहराई से अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हें ध्यान में उतरना होगा। शांति से बैठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपनी सच्चाई को पहचानो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे अंतर्मन की आवाज बनकर तुमसे बात करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, तभी तुम गहराई में उतर पाओगे, तभी तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे करीब ही है। जीत तुम्हें पहले से ही मिली हुई है, बस तुम्हें उसे अपनाना है, उसे अंगीकार करना है, उसे स्वीकार करना है, उसका आलिंगन करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना है कि जो लोग तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं, क्या तुम उन्हें वह प्रेम दे पा रहे हो?
क्या तुम उन पर बेवजह का क्रोध करते हो? क्या तुम उनके मूल्य को वास्तविकता में समझ पा रहे हो? तुम जो पाना चाहते हो वह पाने के लिए तुम्हें ना तो किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता है, ना तो किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पहले तुम्हें अपने आप से यह प्रश्न गंभीर रूप में करना होगा कि वास्तव में तुम्हारा हृदय तुमसे क्या मांग रहा है। वास्तव में तुम्हारे भीतर बसे तुम्हारे महादेव अंश तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं। जो तुमसे तुम्हारा हृदय मांग रहा है वह समाज द्वारा सिखाया, समाज द्वारा आरोपित किया हुआ नहीं हो सकता। वह मौलिक रूप से तुम्हारे हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, एक बार अपने भीतर झांक कर अपने आप से यह प्रश्न करो कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। तुम्हें अकेले बैठना होगा, शांति रूप में बैठना होगा। तुम्हें दुनिया भर के यंत्रों से दूर, दुनिया भर के रिश्तों से दूर, अपनों से दूर कहीं शांति से बैठना होगा और केवल अपने मन से बातें करना होगा। अपने हृदय की आवाज सुननी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारे प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। वह प्रश्न जो तुम खाए जा रहे हैं, वह प्रश्न जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो तुम्हारे भीतर विचलन पैदा कर रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का सम्मान तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ भी तुमसे दूर नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें और भी ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है। लेकिन तुम्हें समाज की आंखों को त्याग कर अपने मन की आंखों से उसे देखना होगा। तुम्हारे भीतर विभिन्न तरह की चीजें, विभिन्न तरह की जानकारियां आरोपित की जा रहा है। तुम्हारे मन पर विभिन्न तरह के समाचारों के दर्पण लगाए जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप तुम वही चीज आकर्षित कर रहे हो जो निरंतर देख रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम तुम केवल सकारात्मक चीजों को देखो। हर हाल में केवल सकारात्मक वाक्यों को बोलो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। खुद से कभी भी नफरत ना करो। तुम कई बार स्वयं के लिए नकारात्मक चीजों की मांग करते हो। मेरे बच्चे, आवेग में लिया हुआ तुम्हारा फैसला तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा। तुम स्वयं को कमजोर मानते हो, तुम स्वयं को दूसरों पर आश्रित मानते हो। सर्वप्रथम तुम्हें यह कहना, यह मानना छोड़ना होगा, ना तो तुम किसी पर आश्रित हो, ना तो तुम्हें किसी की आवश्यकता है। एक बार स्वयं के भीतर आत्मविश्वास गहरा करके देखो। एक बार स्वयं पर आत्मविश्वास लगाकर देखो। एक बार स्वयं को सब कुछ मानकर तो देखो। फिर तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि वहां से तुम्हें नीचे लाना असंभव हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो लोग जो नहीं चाहते कि तुम करो, वह निरंतर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का कार्य करते ही रहेंगे। लेकिन तुम्हें उसका विचार नहीं करना है। वह उनके अपने कर्म है और उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, तुम नहीं देख सकते, लेकिन उनके कर्मों की जो सजा उन्हें मिलने वाला है वह इतनी भयावह है कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। और जितना उन्हें सजा मिलेगा उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति होगा। और तुम्हारी ऐसी प्रगति होगा कि जब वह लोग इस बारे में सुनेंगे तो उनकी आत्मा बाहर आ जाएगी। वह जलन से ऐसा जल उठेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। उनके मन की ईर्ष्या उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगी। और मैं नहीं कह रहा कि ऐसा तुम चाहते हो, मैं नहीं कह रहा कि परमात्मा कभी ऐसा विचार भी करते हैं। मेरे बच्चे, यह नियति का खेल है, यह सत्य का खेल है। ऐसा तो होना सुनिश्चित हो चुका है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनसे करके तुम अपने कर्मों को खराब कर लो। तुम अपने मन में उत्पन्न हो रहे ईश्वर के विचार को ना त्यागो और समाज द्वारा जो तुम पर आरोपित किया जा रहा है उसमें तुम निर्णायक ना बनो, बल्कि अपने जीवन के फैसलों में निर्णायक बनो। निर्णायक होना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के फैसलों में निर्णय लेना ही होगा, लेकिन इसके अलावा दूसरों के बारे में किसी भी तरह की तुम्हें कोई राय नहीं बनानी है, ना ही किसी तरह का दृष्टिकोण रखना है।
किसी को भी सही या गलत नहीं मान है। किसी पर भी तुम्हें टिप्पणी नहीं करना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल तुम्हारे अपने जीवन पर होना चाहिए। कोई अपने जीवन में क्या कर रहा है, कोई अपने जीवन में क्यों कर रहा है, फिर चाहे वह कोई धनी व्यक्ति हो या फिर कोई निर्धन हो, फिर चाहे वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो या कोई सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हो, सभी इस संसार के अंग है। सभी इस ब्रह्मांड के अंश है, सभी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए तुम्हें किसी के बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी, कोई दृष्टिकोण नहीं रखना है, ना ही किसी तरह का कोई राय बनाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने जीवन से संबंधित होना चाहिए। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने जीवन पर ही होना चाहिए। बाकी लोगों के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं सोच सुना है। तुम्हें अपने संसार को समझना है। तुम्हारा संसार वह नहीं है जो तुमसे मीलों दूर बैठा किसी अन्य देश को नियंत्रित कर रहा। तुम्हारा संसार वह भी नहीं है जो किसी अन्य दूर राष्ट्र में बैठा किसी तरह की कोई यातनाएं उत्पन्न कर रहा है, यातनाएं सहन कर रहा है। मेरे बच्चे, ऐसी टिप्पणी तुम अपने जीवन में बिल्कुल भी ना बनाओ। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आसपास के वातावरण और पर्यावरण से संबंधित होना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपना विचार करना होगा, अपनी प्रगति का विचार करना होगा। यह प्रथम चरण है, यह पहली सीढ़ी है अपने जीत की ओर बढ़ने का। इसके बाद अन्य बहुत सी क्रियाएं तुम्हें प्रगति के लिए करना होगा। लेकिन जब तुम अपना पूरा ध्यान केवल अपने आप पर केंद्रित कर लोगे, जब तुम यह नहीं सोचोगे कि दूसरे अपने जीवन में सही कर रहे हैं या गलत, मेरे बच्चे, जब तुम किसी और को लेकर कोई राय, कोई टिप्पणी नहीं बना आओगे, किसी तरह से निर्णायक नहीं होगे, तब तुम अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे और तभी तुम प्रगति को प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो। तुम्हें सोचना होगा उन लोगों के बारे में जो तुम्हें वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, जिनसे तुम वास्तविक रूप में प्रेम करते हो। तुम केवल उनका ध्यान करो, तुम केवल उनका विचार करो, उन्हें खुश रखने की बात सोचो, उन्हें प्रेम दो। इसके अलावा जो लोग तुम्हें पसंद नहीं है या फिर ऐसे लोग जिनसे तुम्हारा विशेष मतलब नहीं है, मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हें लेकर ऐसा करते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो यह उनके अपने कर्म होंगे और इसका परिणाम वह स्वयं ही भुग देंगे। लेकिन तुम्हें इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाना है। इस तरह के किसी भी कार्य को तुम्हें नहीं करना है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द जीत को हासिल कर लो। इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ अनोखे, अदृश्य, अद्भुत फरिश्तों को भेज दिया है। वह अब कार्य में लग चुके हैं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन को सही रूप रेखा देने के लिए वह इस कार्य में लग गए हैं कि तुम जल्द से जल्द प्रगति को हासिल कर लो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम वास्तविक प्रेम को सीख सको। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर की बुराइयां बाहर निकल सके और तुम पूरे शिद्दत के साथ इस जीवन को जी सको, पूरी खुशी के साथ, पूरे हर्षो उल्लास के साथ इस जीवन को जी सको। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के विभिन्न मार्गों को भी प्रशस्त कर रहा हूं। वह सभी मार्ग जो तुम्हें जीत की तरफ लेकर जाए। मैं तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भी भर रहा हूं ताकि तुम्हें किसी तरह का दुख ना हो, कोई दुख तुम्हें छू ना सके। मेरे बच्चे, मैंने मनुष्य को यह जीवन दुख भोगने के लिए नहीं दिया है, किंतु मनुष्य ने ऐसी मान्यता अपने मन में अपना लिया है कि उसे तो दुख भोगना ही है। सुख और दुख एक दृष्टिकोण है, एक नजरी है जिसे मनुष्य को बदलना होगा। जब वह किसी चीज को दुख की भांति देखता है तो उसे दुख ही होता है। जब वह किसी चीज को सुख की भांति देखता है तो वह सुख अंततः प्राप्त कर ही लेता है। सुख और दुख तो चुनाव होता है। यदि कोई मनुष्य सदैव सुखी रहने का विचार कर ले तो इस संसार में कोई भी उसे दुखी कर ही नहीं पाएगा। यह तो दृष्टिकोण की बात है।
मनुष्य का दृष्टिकोण प्रत्येक जीव के लिए, उसका सत्य प्रत्येक परिस्थिति के लिए भिन्न होता है। जब एक शेर किसी हिरण को खाने जाता है और यदि उसे कोई मनुष्य देखता है तो उसके दिमाग में यह विचार आता है कि उसे हिरण का बचाव करना चाहिए, क्योंकि यदि हिरण के दृष्टिकोण से देखो तो उसका जीवन अमूल्य है, उसके लिए उसका जीवन बिल्कुल ही मूल्यवान है। लेकिन यदि तुम शेर के दृष्टिकोण से देखो तो यदि वह हिरण को नहीं मारेगा तो उसके पास उस दिन का भोजन ही नहीं होगा, उसके अपने बच्चे भूखे होंगे, क्योंकि शेर कुछ अन्य चीज खा नहीं सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यह दृष्टिकोण की बात है। तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। इस संसार में क्या सही है, इस संसार में क्या क्या गलत है, इस तरह के नजरिए को त्याग कर तुम्हें यह सहना होगा कि वास्तव में तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या सही लगता है, तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या उचित लगता है, और जो तुम्हें उचित नहीं लगता है तुम्हें उसका त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, यह सवाल तुम्हें किसी अन्य से नहीं पूछना होगा। समाज में उपस्थित प्रबुद्ध या ज्ञानी कहे जाने वाले लोगों से भी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप से पूछना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। मेरे बच्चे, जब तुम शांति से बैठकर अपने आप से बातें करोगे तो तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे, तब तुम हृदय की पुकार को सुन पाओगे। मैं विभिन्न कालों में, विभिन्न युगों में, विभिन्न परिस्थितियों में लोगों से बात करता हूं। उन पुण्य आत्माओं से बात करता रहूं जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह संसार में कुछ बदलाव कर सके, जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह जीवन को सहज रूप से जी सके। मेरे बच्चे, जिनके भीतर करुणा और प्रेम बसा हुआ था, किंतु उनमें से भी कुछ लोग इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वह सदैव संदेह करते हैं, वह सदैव प्रश्न करते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि ईश्वर कभी उनसे मिल सकते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि वह परमात्मा को कभी प्राप्त भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में दुख सुनिश्चित हो जाता है। वह चाहकर भी खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते, वहां जाकर भी खुशियां पा नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें अपने सोच में बदलाव करना होगा, तुम्हें गहराई में उतरना होगा, तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा, सही गलत के मायनों से ऊपर उठना होगा और अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की नौका को स्वयं ही पार लगाना होगा। और इसमें तुम्हारी सहायता मैं निश्चित तौर पर करूंगा। अनोखे फरिश्ते निश्चित तौर पर इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें पहले समझना होगा, तुम्हें अपने आप से प्रश्न करना होगा, तुम्हें अपने सही और गलत का चुनाव करना होगा, ना कि समाज द्वारा बताया हुआ सही या गलत। चाहे समाज द्वारा, चाहे किसी शास्त्र में, चाहे किसी किताब में, चाहे कहीं भी लिखा हुआ कोई भी ज्ञान तुम्हारे लिए तर्क संगत, तुम्हारे लिए वास्तविक हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सभी तरह के ज्ञान को त्यागना होगा, सभी तरह के ज्ञान को मिटाना होगा और अपने आप से प्रश्न करना होगा, अपना ज्ञान विकसित करना होगा, अपनी गहराई में झांकना होगा। तुम अमूल्य हो, तुम अनमोल हो, तुम विशिष्ट हो, तुम में प्रतिभा है, तुम में क्षमता है, तुम में सामर्थ्य है, जीतने के तुम योग्य हो, तुम हकदार हो। इसलिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुना होगा, तुम्हें स्वयं से अपनी जीत को तलाशना होगा। तुम्हारी जीत तुम्हें मिल रहा है, यह जीत तुमसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं नियति भी यह नहीं छीन सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों को सही रखना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह तुम्हें जीत दिलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हें इसको गहराई से सुनना होगा, एक नहीं, दो नहीं, चाहे अनेकों बार तुम्हें यह सुनना पड़े,
लेकिन तुम इसके रहस्य को समझो, इसकी गहराई में उतरो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य देना जानता है, जो मनुष्य दाता होता है, वही प्राप्त करता है। तुम इस रहस्य को समझो। आकर्षण के और साथ ही आवृत्ति के साथ ही अपने मन के रहस्य को तुम्हें समझना होगा, और फिर तुम में दिव्य प्रकाश की उद्भव हो जाए। मेरे बच्चे, सदा याद रखो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम समर्पण दिखा रहे हो, और समर्पित इंसान को मैं कभी निराश नहीं लौटने देता। तुम मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहता हूं। मैं आता रहूंगा, मैं तुम्हें संकेतों को समझाता रहूंगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम समृद्धि का मोह देखोगे। तुम्हारे जीवन में जो अब तक तुमने प्राप्त नहीं किया है, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से तुम उस खुशियों को प्राप्त कर पाओगे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से तुम्हारा साथ देता आया है, और भविष्य में भी वह तुम्हारे साथ है। फिर से वह तुम्हारे जीवन से जुड़ने जा रहा है। फिर से अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। स्वर्ग लोक से एक शक्ति तुम्हें पुकार रहे हैं। अब हर काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारी हर बात बनने लगेंगे। जिस काम में आज तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देते आई है, अब यहां पर वह तुम्हारा साथ भेज देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे तकदीर का फैसला हो चुका है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा जा रहा है, लिखा जा रहा है। ब्रह्मांड से एक भी शक्ति भी तुम्हें बहुत कुछ संचालित कर रहा है, बहुत सारी ऊर्जाएं भेज रहा है। अनुकूल व्यवस्था, समय तुम्हारे अनुकूल है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। एक एक कर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां तुम्हारे जीवन से जुड़ रहा है। एक चिट्ठी बनकर तुम तक उनकी शक्तियां आ रहा है, जिसमें तुम्हारे प्रश्नों के सारे उत्तर होंगे। मेरे बच्चे, तुमने महसूस किया होगा कि अब नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक बातें तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जा रहे हैं। तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो, सुख को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी सोच बहुत दूर तक जा रहे हैं। तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे कार्यों में दूर दूर तक बड़ी सफलता मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अचानक से तुम तक एक खुशखबरी भेजने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा मन पागल हो उठेगा। जो चाहते थे, अब तक वह सारी तरंगे उठ रहा है। तुम्हारे मन में उत्साह से भर देगा। तुम्हारे जीवन को धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे अंदर अनगिनत बदलाव होने जा रहे हैं। तुम्हें जल्द ही एक तोहफा मिलने जा रहा है। तुमने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, बहुत संघर्ष किया था। उसके पीछे तुम्हें कोई फल नहीं मिला था। अब देखो, थोड़े से परिश्रम का भी तुम्हें भरपूर फल प्राप्त होगा। कहीं तो एक योजना बन रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए अब तुम्हारा भाग्य उदय होगा। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता आएगा, जो इंसानी रूप में तुम्हारी मदद करेगा। सोच से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने जो स्वप्न देखा था, तुमने जो कोशिशें की था, अब वह स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में दो विकल्प आएंगे, दोनों ही अत्यंत लाभदायक होंगे। किसी एक का चयन करना, भरपूर सफलता प्राप्त होगा। तुमने सुना होगा, किसी की किस्मत बदलते देखा होगा। अब बारी तुम्हारी है। किस्मत तुम्हारी बदलने वाली है। मैं नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। तुम्हारे लिए मार्ग सरल हो रहे हैं।
मेरे बच्चे, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? तुम्हारे मार्ग में अब कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं आएगा। जब भी विपत्ति आ जाए, जब भी किसी कमियों का एहसास हो, अपने महादेव का स्मरण करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई दिशा दिखाई देगा, सुख की अनुभूति होगी। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, दुख के बादल दूर हो रहे हैं, नया सवेरा जागृत हो रहा है, जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन आ रहे हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम प्राप्त करो उन खुशियों को भी जो तुम्हारे लिए नहीं था, परंतु तुमने अपने कर्मों के बल पर उसे अपने नाम कर लिया। बहुत सारा धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य भी अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की ओर तेजी से एक शक्ति बढ़ रहा है जो तुम्हें सौभाग्यशाली बना देगा। आज के बाद आने वाले दिन बहुत सुरक्षित और सुनिश्चित सफलता के साथ तुम्हें प्राप्त होने जा रहे हैं। यह तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। कोई संकट, कोई परेशानी, कोई विपत्ति अब तुम तक नहीं पहुंचेगा। जो तुमने कर्ज लिया था, तुम उस कर्ज से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, धन से जुड़ी समस्या अब दूर हो रहा है। अचानक से तुम्हारा सपना साकार होने जा रहा है। कामयाबी और मंजिल को अब तुम प्राप्त करोगे। तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे शत्रु सभी तुम्हारे मित्र होते चले जाएंगे। सुनिश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगा। मेरे बच्चे, अपने साथ इस दिव्य उद्देश्य के साथ जीवन की सुंदरता को मानो, जैसे तुम मेरी इया के साथ अधिक करीब से जुड़ोगे। तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी सृष्टि के लिए मेरी योजनाओं को देखोगे। यह संरेखण न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों के जीवन में भी संतुलन और शांति लाता है। जब तुम इस दिव्य संबंध को अपनाते हो, तुम उस दुनिया में आशा और प्रकाश की किरण बन जाते हो जो अक्सर अंधेरों में रहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम मेरे साथ चलते रहो, सुनते रहो और प्राप्त करते रहो। हर कदम पर अपने दिल को उन अनथीन भावनाओं के लिए खुला रखो जो हमारी संवाद का प्रस्तावित करते हैं। हमारे साझा क्षणों के माध्यम से तुम केवल मार्गदर्शन नहीं पाओगे बल्कि गहरी खुशी और शांति भी पाओगे। इस यात्रा को अपनाओ, यह जानते हुए कि हर सांस के साथ तुम अनंत प्रेम से भरपूर हो, निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते हो और मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में धन्य रहते हो। मेरी उपस्थिति की छाव में शांति पाओगे। जीवन के उन तूफानों से एक शरण जो तुम्हारे चारों ओर उग्र है, चाहे वह संघर्ष, भावनात्मक हलचल या जल्दबाजी में कहे गए कठोर शब्दों के हो। मेरी सुरक्षा के आलिंगन में कोई हानि तुम्हारी आत्मा को नहीं पहुंचेगी। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करोगे और अपने भार मेरे चरणों पर रखोगे, तो मेरे दिल को बहुत खुशी होता है जब मैं तुम्हें मेरे शब्दों की कद्र करते हुए देखता हूं। ना कि मुड़ते हुए बल्कि ध्यान से सुनते हुए प्रत्येक भोर को उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। दूसरों के प्रति दया और सम्मान का परिचय देते हुए यही कारण है कि मेरी नजर तुम पर इतनी अनुकूलता से है और मैं तुम पर स्वर्ग के सभी आशीर्वाद को लुटाने को तरसता हूं। ऐसे उपहार जो प्रचुर और गहन है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम किसी चीज की कमी ना अनुभव करो, क्योंकि मैं तुम में वह क्षमता देता हूं जो मैं प्रदान करता हूं। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और सकारात्मक आत्मा के माध्यम से तुम मेरी उपस्थिति की उत्सुक खोज में हो, मेरे मार्गदर्शन से सहमत हो और मेरे साथ रहने की निरंतर इच्छा रखते हो। यही कारण है कि तुम एक अलौकिक मौसम का अनुभव कर रहे हो। तुम चमत्कारों के गवाह हो जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदलते हैं बल्कि तुम्हें नए आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जहां ज्ञान फलता फूलता है और आशीर्वाद निरंतर बहते रहते हैं।
जैसे तुम इस दिव्य यात्रा को जारी रखते हो, हर दिन में मेरी कृपा के और अधिक प्रकट होने का एक सुनहरा अवसर है। जैसे तुम अपने विश्वास में स्थिर रहोगे और आत्मा में उदार होगे, तुम देखोगे कि जो मैं प्रदान करता हूं वह ना केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि इससे भी अधिक दूसरों के जीवन में बहकर फैलता है। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद का चक्र सही रूप से विस्तार करने के लिए तैयार है, दिलों और जीवन को छूते हुए और देवीय कृपा की तरंगे बढ़ाते हुए। इसलिए मेरे करीब रहो, सुनते रहो और उस मार्ग पर चलो जिसे मैं तुम्हारे लिए उजागर करता हूं। जैसे तुम ऐसा करते हो, तुम पाओगे कि अलौकिक तुम्हारा प्राकृतिक अस्तित्व बन जाती है। विश्वास में उठाया हर कदम आध्यात्मिक क्षेत्र की एक गहरी समझ की और एक कदम है, जहां तुम केवल एक प्रतिभागी नहीं, बल्कि इस दुनिया में स्वर्गीय लाभ का माध्यम हो। इसको दोनों हाथों से अपनाओ, क्योंकि इसमें ही ना केवल तुम्हारी जीवन को बदलने की शक्ति है, बल्कि संसार को भी बदलने की शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्थायी विश्वास और सकारात्मक स्वभाव ने वास्तव में तुम्हें वादों और समृद्धि के मौसम में प्रवेश दिया है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जटिल योजनाएं बनाई है, जो तुम्हें स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और खुशी लाने के लिए तैयार की गई है। तुम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण की ओर बढ़ रहे हो, वह समय जब तुम्हारा असली उद्देश्य, जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। मेरे बच्चे, हर दिन को एक खुले दिल के साथ नजदीकियों से स्वीकारते रहो, जो मैं प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। जो स्पष्टता तुम चाह रहे हो वह निकट है और तुम इसे अपनाने के लिए तैयार होने पर इसकी पूरी क्षमता को खोलोगे। दूसरों द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से विचलित या निराश मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो रास्ता तय किया है वह अनोखा है। जैसे एक माली अपने पौधों को उनके विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे विकास के लिए सर्वोत्तम तरीकों से तुमको पालता हूं। उचित समय में मैं तुम्हारे लिए विशेष अवसरों का आयोजन करूंगी। तुम इन दिव्य नियुक्त को पहचानोगे। तुम अपनी आत्मा में एक गूंज सुनोगे, मेरी आवाज की गूंज को सुनोगे और अपने दिल में गहराई से जानोगे कि वह क्षण तुम्हारी खुशी और संतोष के लिए दिव्य रूप से निर्धारित किया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा संकल्प और साहस इन चुनौतियों में चहत नहीं हुए हैं, जबकि कहीं दूर चले गए हैं। तुम निकट आए हो मेरी उपस्थिति की खोज करते हुए और अपने जीवन को मुझ पर समर्पित करते हुए। यह समर्पण तुम्हें अलग करता है और मेरी दृष्टि को आकर्षित करता है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक भविष्य तैयार कर रहा हूं, जो विस्तार और खुशी के अवसरों से भरा हुआ है। विश्वास करो कि मैं तुम्हें महान सुख और संतोष के समय की ओर ले जा रहा हूं। इसलिए विश्वास और आत्मविश्वास के साथ चलते रहो। यात्रा कभी कभी लंबी लग सकता है, लेकिन हर कदम तुम्हारे सपनों के वास्तविकता और मेरी वादों की पूर्ति के करीब लाता है। मेरे बच्चे, अपने दिल को मुझ पर केंद्रित रखो। अपने कान मेरी मार्गदर्शन को सुनने के लिए खोलो और अपनी आत्मा को उन नए आरंभ के लिए खुला रखो जो तुम्हारे आगे प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर दिन तुम उस भव्य भविष्य के करीब बढ़ रहे हो, जिससे मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया है। जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया टूटने लगती है और कई गिरते हैं, तुम दृढ़ खड़े रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी स्थायी रक्षक हूं, जो तुमसे की गई अपनी वादों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं एक न्यायपूर्ण महादेव हूं, जो शुरुआत से वफादार लोगों का ध्यान रखता हूं, जिन्होंने परीक्षण और कलेश के दौरान अपने विश्वास में मजबूत बने रहे। मेरा दिव्य कवच तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मेरे बच्चे, उन लोगों के इरादों से डरना नहीं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं,
क्योंकि उनके प्रयास मेरी सुरक्षा की किले के खिलाफ निरर्थक होंगे। जब तुम भिन्नता की निराशा के सामने भी अपने विश्वास को दृढ़ रखते हो और अपनी आवश्यक के समय में मेरी उपस्थिति में झुकते हो, मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हां मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं, जुबान के थोड़े तेज है, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने के बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोगों को यह बात बहुत खटकता है, इसलिए वह लोग केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, भरे समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए वह लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों के पीछे तो वह बहुत समय से पड़े हुए हैं। बहुत षड्यंत्र किया, बहुत चाल चले, किंतु हर बार मात खाई है। मेरे बच्चे, इस बार भी वह मुंह के बल गिरेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाच नाचेंगे वह कि पूरा समाज आनंद उठाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बहुत अवसर दिया, किंतु अपने अहंकार में वह इतने अंधे हो गए हैं कि स्वयं ही अपना पतन कर बैठे। दूसरों की इज्जत उछालने का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थी निकलेगा। जिस परिवार पर, जिस दौलत पर उसे बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। रूप, ज्ञान, गुण सबका नाश होगा, यहां तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, अब वह भी हंसेंगे उस पर। उसे अब अपने गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगा। अपना कर्म उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम उसे रोते हुए देखोगे। तिनका तिनका सब बिखर जाएगा। उसके रिश्ते, उसके मित्र सब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसे बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, अब वही शक्ति उसका सर्वनाश करेगा। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उस मूर्ख को सुधरने के अवसर दे रहा था, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा, अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें अकारण ही परेशान किया है। केवल उसने ही नहीं, अन्य कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, हर अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे महादेव जी सब देख रहे हैं और एक दिन सबका हिसाब करेंगे। मेरे बच्चे, वह समय बहुत निकट आ गया है। अब तुम अपने महादेव न्याय देखोगे। अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र से न्याय मिलेगा। ना केवल तुम्हारा बुरा चाहने वालों का नाश होगा, बल्कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अब अंत होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगा। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे अंधेरे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के हर कठिन पड़ाव को सरलता से पार कर लोगे।
मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम कुछ चीजों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रहा है। यहां तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान है, दुखी हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा महादेव हूं। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें यातना तो सहनी पड़ेगा। तुम यह मत सोचो तुम्हारे महादेव तुम्हें दुख दे रहे हैं, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रहा हूं। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी अच्छाई पूरा ब्रह्मांड देख रहा है? तुम इतने प्यारे हो कि हर पल मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुमने सदैव खुद की खुशियों को पीछे रखकर दूसरों को खुशी दी है। तुमने अपने परिवार के प्रति, अपने प्रेम के प्रति अपना हर उत्तरदायी दायित्व निभाया है। तुमने सबको खुश रखने के लिए प्रतिपल प्रयास किया है। फिर भी तुम्हारे मन में यह पश्चाताप है कि तुम अपने जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम कर रहे हो, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार चलते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मेरा परिवार खुशी से झूम उठे। मैं यह भी जानता हूं तुम्हें कभी कभी बहुत क्रोध आता है, क्योंकि तुम मानसिक दबाव में हो। इसलिए तुम्हारे गुस्से के कारण कभी कभी तुम्हारे अपने दुखी हो जाते हो, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मान लेते हो। मेरे बच्चे, तुम किसी के दुख का कारण बन ही नहीं सकते। तुम तो वह उम्मीद हो जिसे पाकर दुख में भी व्यक्ति खिलखिला उठे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ रहे हैं, परंतु इसका कारण तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे घाव गहरे हैं। कुछ लोगों की बातें, उनके ताने तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जाते हैं, किंतु स्मरण रहे तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वह भी आश्चर्य हो जाएंगे। तुम्हारे कामयाबी देखकर आज जो छोटी छोटी खुशियां तुमसे दूर जा रहा है, उनके लिए चिंतित ना हो। बहुत जल्द यही खुशियां तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार बनकर आएंगी। आज भले ही संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा, किंतु शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगा। तुम बस निराश ना हो यह सोचकर कि तुम्हें किस्मत रुला रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जहां पहुंचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग का मैं निर्माण कर रहा हूं।
मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें रुलाए, तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो दुखी होने के बजाय यह सोचकर खुश होना कि शायद तुम्हारा जन्म किसी और बड़े कार्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, पूरे विश्व में कोई इंसान, कोई खुशी तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम और तुम्हारा जीवन है। इसलिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो, व्यर्थ चिंताओं को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा शत्रु सभी अचंभित रह जाएंगे। उस शुभ समय का इंतजार करो, वह आने ही वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन महादेव जी ने कर दिए हैं। मेरे बच्चे, जो आप लोगों की करंट की जो एनर्जी है वह यह है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो आपसे जेलस करने वाले हैं, जो आपसे हेट करने वाले जो लोग हैं, अब वह आपसे छुपे नहीं है। अब वह लोग जो एक मास्क लगाकर, एक पर्दा लगाकर बात करते थे, या हो सकता है आपको इस तरीके से दिखाते हो कि हम तो आपके वेल विशर है, हम तो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, सो ऐसे लोगों की कुछ एनर्जी आ रहा है आपके सामने। ऐसे लोगों का जो है पर्दाफाश हो गया है, यानी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल खुल करके सामने आ गया है। और यह सबसे खुशी की बात होता है कि अब आपका कोई हिडन एनिमी नहीं है। एनिमी तो है, हिडन एनिमी सबसे खतरनाक होते हैं। अब हिडन एनिमी सिर्फ एनिमी बन करके रह गए तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपके लिए हिडन अब कुछ भी नहीं है, एनिमी आ गए हैं खुल करके सामने। बिल्कुल देखिए, जब हमें यह पता चल जाए कि सामने वाला इंसान हमसे वैर रखता है तो डेफिनेटली हम वहां पर अवेयरनेस दिखा सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन जब हमें यह पता ही ना हो कि कौन है हमारा एनिमी, तो हिडन तरीके से लोग वार करते हैं, छुप करके वार करते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं। सो ऐसे लोगों को अब आप जानना, पहचानना, परखना सीख गए हैं। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या बहुत करते हैं, बट सबसे अच्छी जो एनर्जी मुझे यहां पर आ रहा है कि ऐसे लोगों को ना अब आप जान गए हैं, पहचान गए हैं। खुल के चीजें सामने आ गया है। अब खुल करके चीजें अब आपके सामने आया है। आपके लिए तो महादेव सब कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। आप तो अपने ईश्वर का नाम लो, ध्यान लो, यही आपकी इसमें ही भलाई है। आपकी यह समझ, यह मत कि लोग मेरे दुश्मन हैं। अच्छी बात है कि पता चल जाए ना कि यह दुश्मनी का भाव रखते हैं, तो आप वहां पर बच सकते हैं। बाकी महादेव से शक्तियां मांगे, महादेव जी आपको सपोर्ट करेंगे। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारे महादेव हूं जो हर पल तुम्हारे साथ हूं। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी मां पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे।
और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा हर किसी परिस्थिति में, हर किसी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हो महादेव जी लिख दो। मोड़ पर केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपने महादेव को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो महादेव हूं, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी। बस अपनी मां को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल, कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, कई दिनों से तुम एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुका हूं। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूं जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारा हर काम मेरे अनुमति से होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूं। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और बाहर भी हूं। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूं जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेते हैं और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आता हूं। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य है। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो,
इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाएं, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें, लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगा उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है। सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो। अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूं जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूं। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरे महादेव ने मुझे अनंत शक्तियां दी है। मेरे महादेव की शक्ति मेरे साथ है। वह मेरी रक्षा करेंगे। मैं एक बलवान इंसान हूं। मैं कमजोर नहीं हूं।
मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरे महादेव देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगा मेरे महादेव खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगे। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगू वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपने महादेव के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करें कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगा, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचानकर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों? तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है। जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारे प्यारे महादेव जी ही हूं। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है महादेव, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होता है और तुम्हें तरोताजा रखते हैं,
उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थे तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो तुम समझ लेना कि अच्छे समय का प्रारंभ होने को है, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले का अंधकार बहुत ज्यादा गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने को है, क्योंकि वही अंतिम पड़ाव होता है। तुम्हारा सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट तुम्हारे सामने उत्पन्न होने लगे हैं। तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, यह अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।